settlement for you. देखिए, जो कह रहा है कि स्कोर सेटल करना है, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। उसके लिए दोनों छात्र आंदोलनों को देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। मैं पूछना चाहता हूं, रांची में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं पूरी तरह अनुशासित, मर्यादित, संयमित, क्या किसी को कोई गालीबाजी दिखाई पड़ी? नहीं। कोई रीलबाजी दिखाई पड़ी? नहीं। किसी नेता के लिए अभद्र, अश्लील, भद्दे शब्द बोले गए? नहीं। किसी को मारने की 47 की गोलियां नहीं चलाई गई। अभी अमीश बाय बाय, टाटा, गुड बाय। देवगन जी कह रहे थे सीबीआई को क्यों नहीं सौंप देते, सीबीआई को क्यों नहीं सौंप देते? क्या सौंप दे सीबीआई को? संजीव मुखिया की क्लीन चिट। वो विजेंद्र गुप्ता स्टिंग ऑपरेशन में कहता है 2024 के पहले कि यूजी नीट का पेपर लीक होगा, पेपर लीक होता है। वो कहता है संजीव मुखिया सरगना है, क्लीन चिट देते हो। चलिए चुनौती देता हूं, झारखंड में भारतीय जनता की बकरी अभिजीत दिप्के, अगर आपने कहा अरविंद जी से एसेट थे, पहले उन्होंने काम किया तो अच्छी बात है। अगर उन्होंने काम किया तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल सीखा कि छात्रों की आवाज कैसे उठाई जाती है, युवाओं के मुद्दे कैसे उठाए जाते हैं, उन्होंने सीखा। लेकिन अगर वो आरएसएस और बीजेपी से होते वो सीखते कि देश में आग कैसे लगाई जाती है, देश के लिए पाकिस्तान की मुखबरी पाकिस्तान के लिए मुखबरी कैसे की जाती है, तो सक्सेना करता था, कैसे अंग्रेजों से माफी मांगी जाती है, सवाल मांगते थे, वो ये सीखते। लेकिन वो अरविंद केजरीवाल साहब थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा के मुद्दे को उठाना सीखा। ये मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। दूसरी बात पे आ जाइए आप झारखंड की बात कर रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने उस पर निंदा करी कि झारखंड के छात्रों की मांग सुनी जानी चाहिए, उन्होंने उसके ऊपर बोला। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अमीश भाई, झारखंड तो बहुत कई किलोमीटर दूर है यहाँ से। जंतर मंतर तो आपके ऑफिस से, आपके स्टूडियो से 5 किलोमीटर की दूरी पे था, सुधांशु जी के घर के बगल में था, प्रधानमंत्री जी के घर के बगल में था। आप लोग क्यों नहीं पहुंच पाए वहां तक? आप लोग क्यों नहीं गए? झारखंड में तुम्हारी पूरी यूनिट गई हुई है, आप लोग क्यों नहीं गए? और दूसरी बात, अगर आप राज्यों पे अब आई गए तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, झारखंड की बात तो आप कर रहे हैं, आइए मेरे साथ उत्तर प्रदेश चलते हैं। आप और मैं आपको चैलेंज देता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 11 पेपर लीक हो गए, 11 पेपर। बात की गई नहीं। पुलिस वालों को दौड़ाते हुए छात्र दिखे? नहीं। पत्थर लेकर पुलिस वालों पर अटैक करते छात्र दिखे? नहीं। बल्कि कल तो यह हुआ कि देवेंद्र नाथ महतो जब जहां पर थे वहां पे किसी ने सरकार के खिलाफ नाराबाजी शुरू की तो भी उन्होंने मना कर दिया कि हमारा आंदोलन प्योर ही गैर राजनीतिक। अब सुनिए, वहां पे कोई राजनीतिक व्यक्ति उनके मंच पे गया, उन्होंने हटा दिया, किसी हमें विचार से मतलब नहीं, छात्र के मुद्दों मतलब है। और इसके बाद सुनिए, क्या वहां पर किसी अज्ञात स्रोतों से ऑर्डर होकर स्विगी और जोमेटो के द्वारा पिज्जा और बर्गर का अंबार लगता दिखाई पड़ा? नहीं। किसी 5 स्टार इक्विवेलेंट भोजन आता दिखाई पड़ा? नहीं। 5 स्टार सेलिब्रिटीज के द्वारा सपोर्ट होता हुआ दिखाई पड़ा? नहीं। और जो आपने बोला अमीश जी ना, मैं उसमें आपकी बात थोड़ा संशोधन करना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि इनको व्यूज नहीं मिल रहे थे, इसलिए कि जो एल्गोरिथम का मैनेज किया जाता है, जो मैं नहीं सौंप देते। क्या सौंप दे सीबीआई को? संजीव मुखिया की क्लीन चिट। वो विजेंद्र गुप्ता स्टिंग ऑपरेशन में कहता है 2024 के पहले कि यूजी नीट का पेपर लीक होगा, पेपर लीक होता है। वो कहता है संजीव मुखिया सरगना है, क्लीन चिट देते हो। चलिए चुनौती देता हूं, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बाबूलाल मरांडी की, यही घोटाला हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन का सीबीआई को जांच सौंपी। क्या हुआ उस जांच का बताइए आज तक? पूछना चाहता है देश। आपकी सत्ता की सरपरस्ती में 2013-14 जब हम जा रहे थे, ये जांच सीबीआई को सौंपी। आज उस जांच का क्या हुआ? क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय का स्कैम था। अरे भेदभाव बंद कर दीजिए। क्या कहता है? आप उत्तर प्रदेश से आते हो, क्या कहता है आपका मंत्री उत्तर प्रदेश का? जानते हैं अमीश देवगन जी? वो पंच से भाषण देता है, आओ देश भर के छात्रों, किसको प्रवेश चाहिए, किसको भर्ती परीक्षा में एडमिशन चाहिए? बेदीलाल है मेरे पास, बेदीलाल है इनका विधायक, 9 मुकदमे दर्ज है उनके, 8 मुकदमे हैं प्रवेश और भर्ती परीक्षा के घोटाले के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, चप्पे चप्पे पर देश में अगर एडमिशन कराना है, वो स्टिंग ऑपरेशन में बेदीलाल कहता आ जाओ मेरे पास, मैं करा दूंगा 50-50 एडमिशन एक साथ। परीक्षा निरस्त हो गई तो पैसे वापिस नहीं दूंगा। कौन है आपका दुबे विधायक वहां पर? भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में लो ना एक्शन। कहां गई सीबीआई? क्यों एक्शन नहीं लेती? 20 दिन तक प्रधानमंत्री ने सुध नहीं ली जंतर मंतर के बच्चों की, जब वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे तो 20-20 कंपनियां बुलाकर उनको मारा। 20 दिन हो गए, अमित शाह साहब सदन में नहीं आते। हमने क्या कहा? लेकिन अब बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी आज सुधांशु त्रिवेदी की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सुधांशु जी, आपने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपने बोला राहुल जी फिर विदेश जाने वाले हैं।
आप कह रहे राहुल जी सदन में नहीं आ रहे, कांग्रेस सदन से भाग रही है। जवाब 40 सेकंड्स, देन अभय दुबे वंस अगेन। हाँ बिल्कुल, बस पहले अभय दुबे जी को जवाब दे दूं। भाई साहब, आप देखा आपने लापरवाही का नतीजा।